हमने कवर किया था विक्स डॉट कॉम के बारे में कि विक्स डॉट कॉम को कैसे हम लोग डैशबोर्ड को है ना कस्टमाइजेशन करना है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस है और उसे किस तरीके से फॉलो करना है। तो आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर साइट एंड मैप्स। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप ड्रॉप डाउन में तीन ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गए हैं इसी में लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे। पहला आ रहा है वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना है तो यहाँ पे पहले करेक्ट डोमेन का बता रहा है, ये अभी नॉट पब्लिश्ड है। ठीक है, तो पब्लिश तभी होगी जब अपन इसका डोमेन ऐड करेंगे, तब तक हम उसे कस्टमाइजेशन मोड पे रख सकते हैं। तो जैसे ही डिजाइन साइट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी आगे का प्रोसेस बताएगा कि इस वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है। हम बैक टू वेबसाइट चले जाते हैं। अभी अभी हम सिर्फ डैशबोर्ड को कवर कर रहे हैं, इसका डैशबोर्ड कैसे काम करना है, फिर हम डिजाइन वेबसाइट पे जाएंगे कि इस पे डिजाइन कैसे करनी है। तो हम होम पेज और पेजेस बनाना सीखेंगे, इस पे पेजेस कैसे बनते हैं और होम पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे डिजाइन का आ रहा है, फिर वेबसाइट सेटिंग आ रही है। वेबसाइट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, डोमिनेट नहीं है शायद, उस वजह से मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ इसे। तो रिफ्रेश करने के बाद अभी ये डोमिनेट नहीं है, इसलिए ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो पहले हमें डिजाइन करनी पड़ेगी, वेबसाइट डिजाइन, और डोमिनेट करेंगे फिर वेबसाइट की सेटिंग पे जा सकते हैं। फिर साइट स्पीड, आपने देखा था हमारा जो शॉपिफाई स्टोर था, तो यहाँ पे ऊपर साइट स्पीड बता रहा था, है ना, कि साइट की स्पीड क्या है। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी विजिटर्स है उसे देखने लगेंगे, तब आपकी साइट की स्पीड कैलकुलेट होकर यहाँ पे बताना शुरू कर देगा कि आपकी साइट की स्पीड किस लेवल की है अभी। तो 0 to 100 होती है, 100 होती है वो बेस्ट होती है। जितना उससे कम होगा वो रीजन उसके लिए ये रहेगा, जितनी कम होगी, जितने ज्यादा होम पेज में हम फोटोज यूज करेंगे या वीडियोज यूज करेंगे, जितना ज्यादा कंटेन होगा उतनी आपकी वेबसाइट स्लो होगी। ठीक है, इसलिए होम पेज पे हमेशा हमें कम कंटेन रखना है, कम इमेजेस रखनी है, ताकि वो पेज जो है वो लोड क्विकली हो जाए। उसके बाद नीचे देख रहे हैं मोर वे टू मैनेज योर वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट का जब एसईओ करना है तो एसईओ टूल पे जाना है हमें यहाँ से, और यहाँ से हमें उसका वेबसाइट का एसईओ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी एंड कुकीज। आपने देखा होगा हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं नीचे आता है कुकीज का ऑप्शन, है ना, अलाउ कुकीज या कैंसिल कुकीज। तो वो इसलिए होता है, अलाउ जब कर देते हैं हम कुकीज, तो जो भी उस वेब पेज पे जब भी आ रहा है, बार बार एक बार अलाउ कर देगा, तो जो भी उस पे ना बिहेवियर है कस्टमर का, होम पेज पे आएगा, प्रोडक्ट पे आ रहा है, अबाउट अस पे आ जाए, प्राइवेसी पॉलिसी पे आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है, गूगल ऑटोमेटिक उसको ट्रैक करके आपसे की वेबसाइट पे एनालिटिक्स पे डेटा दे देगा। ओके, तो हमेशा हमेशा वो एक्टिव रखना है। ठीक है, जब भी हमारी कुकीज होगी उसे हमारी वेबसाइट पे जाके उसे एक्टिव करना है, ताकि कस्टमर बिहेवियर को हम अच्छे से ट्रैक कर पाए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अप टाइम एंड सिक्योरिटी। वेबसाइट की इस पे दिया हुआ ट्रैक योर साइट अवेलेबिलिटी एंड लर्न अबाउट योर होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। तो उसकी जो भी वेबसाइट की सिक्योरिटी होती है और उसके रिलेटेड जो भी है ना कंटेंट प्राइवेसी होती है, वो सारे को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ के सेक्शन पे जाके हम वो पूरा डिटेल को अपडेट्स करेंगे। फिर आती है साइट हिस्ट्री, व्यू एंड रिस्टोर प्रीवियस वर्जन्स ऑफ योर साइट। ठीक है, तो हम जब भी है ना कुछ भी अपडेशन करते रहते हैं, जैसे आज हमने जितना भी काम किया है, अगर हम हमें अगले दिन लगता है कि नहीं हमने ये काम जो किया था कल वो हमारी वेबसाइट के लिए परफेक्ट नहीं है और हमें उससे बैकडेटेड ही हमारी वेबसाइट पे जो भी डेटा था वो अपडेटेड रहे, तो आप उस पर साइट हिस्ट्री पे देख सकते हो कि आपने किस किस दिन क्या क्या काम किया, या आपने स्टाफ रखा हुआ है तो स्टाफ पे आप देख सकते हो किस किस दिन क्या क्या काम हुआ था, उसे चेंजेस करवाना चाहते हो तो आप साइट हिस्ट्री में देख के और चेंजेस करवा सकते हैं, या हम खुद कर सकते हैं। फिर रिलीज मैनेजर, कंट्रोल द रिलीज ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर साइट टू योर विजिटर। ठीक है, तो इसमें रिलीज मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको कंट्रोल दे सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं आप कुछ डिफरेंट वर्जन्स में आपकी साइट कैसे दिख रही है, आपके विजिटर्स आ रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या है, वो सारा आप रिलीज मैनेजर पे देख सकते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी विजार्ड, मेक योर साइट एक्सेसिबिलिटी टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये अभी हमने कभी यूज नहीं किया इसको विजार्ड को, क्योंकि ना इतना इसका इंपॉर्टेंस हमको कहीं दिखी नहीं है। एसईओ जो है वो मेन रहता है, उसे ही हमें लेके चलना है हमारी वेबसाइट को, अगर रैंक करना है या उसमें हमें कुछ भी अपडेशन करना है तो एसईओ को हमें कंटिन्यू करना है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में क्या है, मोबाइल ऐप में जैसे आएंगे गेट स्टार्ट आ जाएगा, आपको पूरा इंटरफेस आ रहा है, इस तरीके का इंटरफेस दिखता है जब भी आप मोबाइल का ऐप क्रिएट करते हैं। तो पहले आपको वेब डिजाइन करनी है कस्टमाइजेशन करके, उसके बाद में आपको मोबाइल की ऐप डिजाइन भी करके रेडी रखनी है जब भी आपको समय मिलता है तब, ताकि जब भी आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो आप मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं। उसमें देखिए नीचे आ रहा है, आप जब भी मोबाइल ऐप क्रिएट करते हैं
तो आप एप्पल के लिए आईएसओ ऐप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और गूगल प्ले भी कर सकते हैं। तो दोनों में आप कनेक्ट करके रजिस्टर करके यहाँ यहीं से आपकी जो ऐप है उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे ही लाइव करेंगे, सॉरी, तो जैसे ही आप लाइव करेंगे तो आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगा। और आईएसओ और ऐप गूगल सैमसंग का जो गूगल प्ले है उस पे आपका जो भी ऐप है वो ऑटोमेटिक अपडेट होके और लाइव दिखता रहेगा। तो जो भी कस्टमाइजेशन है आप विक्स पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, लेट्स पीपल एंगेज विद योर बिजनेस और कम्युनिटी ऑन द गो सो दे कैन। फिर नीचे लिखा हुआ बाय योर प्रोडक्ट्स, रीड पोस्ट, बुक सर्विसेज एंड मोर। तो ये सारी सर्विसेज ऐप पे अवेलेबल होगी। गेट यूर पुश नोटिफिकेशन टू स्टे अपडेट विथ यू। तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप भी इसका ऐप इंस्टॉल करके रख सकते हैं, डैशबोर्ड का ऐप, जिससे जो भी ऐप के ऊपर एक्टिविटीज चल रही है उसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। चैट विद यू एंड अदर्स फ्रॉम एनीवेयर। इसका मतलब कि ये ऐप जो भी इंस्टॉल करके रखेगा तो उसमें दो तरीके के ऐप होते हैं। एक ऐप होगा वो होगा आपका इंटरफेस का जो डैशबोर्ड का रहेगा। तो आपकी जो भी कस्टमर केयर टीम है या आप खुद अगर कस्टमर केयर है तो कोई भी कस्टमर कहीं से भी वर्ड से आपको मैसेजेस करते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं या आपका स्टाफ मैनेज कर सकता है ऐप से ही। आपको डैशबोर्ड पे इस पे बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो इंटरफेस देता है। जिसे डैशबोर्ड के लिए इंटरफेस दे रहा है जिसे अभी हम देख रहे हैं, ये वाला हमारा इंटरफेस है कस्टमर इंटरफेस। कस्टमर इट मीन्स कि आप विक्स के कस्टमर है, ठीक है, या फिर आप इस वेबसाइट की ओनर है। तो आपका एक डैशबोर्ड इंटरफेस होगा, एक होगा लाइव वेबसाइट। ऐसा ही ऐप में भी होगा, दो इंटरफेस होंगे। एक इंटरफेस होगा विक्स का आपका डैशबोर्ड, ठीक है, जो आप खुद मैनेज करेंगे। दूसरा इंटरफेस होगा इसके अंदर कस्टमर इंटरफेस, जिसको आप कस्टमर को लिंक शेयर करेंगे, प्लीज डाउनलोड डाउनलोड ओवर ऐप, ठीक है, तो आप वहां से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो होगा कस्टमर के लिए लाइव ऐप होगा जिससे कस्टमर शॉपिंग कर सकते हैं या चैटिंग कर सकते हैं। ओके, तो दो तरीके के इंटरफेस होते हैं। तो दोनों के लिए, डेस्कटॉप के लिए भी और ऐप के लिए भी, दो तरीके के इंटरफेस चलेंगे साथ साथ। और दोनों में दोनों मैनेजमेंट कर सकते हैं। कस्टमर कस्टमर का मैनेज करेगा ऐप लॉगिन करके और उस पर ऑर्डर्स दे सकता है, और आप आपके मोबाइल से आपका डैशबोर्ड इंटरफेस ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर ने चैटिंग की या ऑर्डर्स किए तो उनको आप ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना सारा आप ऐप से ही कनेक्ट कर सकते हो। आपको बार बार डैशबोर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका ब्रांडेड ऐप। थर्ड ऑप्शन है ये, क्रिएट ए ब्रांडेड मोबाइल ऐप फॉर यूर बिजनेस। ठीक है, अब इसमें आ रहा है बिल्ड ब्रांड क्रिएटिविटी विद यूर ओन ऐप दैट अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर और गूगल पे। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? पहले जो हमने मोबाइल ऐप देखा था ये वो इंटरफेस था वो डैशबोर्ड और हमारे लिए उसमें कस्टमाइजेशन करना है। ठीक है, कि कस्टमर को कैसे कस्टमाइजेशन होके दिखना चाहिए और आपको कस्टमाइजेशन होके कैसा दिखना चाहिए। अब ये ब्रांडेड ऐप का मतलब क्या है? जब भी आपने कभी भी है ना आपने गूगल प्ले पे कोई भी ऐप सर्च किया होगा, ऐप सर्च करने पे उसका नाम आ जाता है, उसकी टैगलाइन आ जाती है, उसकी रेटिंग आ जाती है। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उस ऐप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उस ऐप का इंटरफेस खुल जाता है, ऐप इंस्टॉल करने से पहले का, है ना। तो वो जब खुलता है तब आपने देखा होगा ब्रांड का नाम आता है, उसका सबटाइटल आता है वो किससे रिलेटेड है, फिर आता है इंस्टॉल करने का गेट लिखा होता है, फिर नीचे आता है आपकी रेटिंग, और फिर आती है कुछ इमेजेस कि आपकी जो ब्रांड है उसको आपको प्रमोट करना है, दिखाना है कि हमारी जो इंटरफेस है, आपको इंस्टॉल करोगे तो हमारा इंटरफेस कैसा रहेगा, उसमें हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं इंस्टॉल करने से पहले कस्टमर के लिए। ठीक है, तो हमको उसको क्या करना है, ब्रांडेड ऐप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डाउनलोड होने के बाद क्या इंटरफेस रहेगा वो तो आप मोबाइल ऐप सेक्शन में जाके कंप्लीट कर दोगे, लेकिन जब वो गूगल प्ले पे जा रहा है और इंस्टॉल करने से पहले उसका इंटरफेस क्या रहेगा, वो इंटरफेस को हमको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा ब्रांडेड ऐप में जाके। ओके, क्लियर हुआ आपको ये डिफरेंसेस क्या है दोनों का? ठीक है, तो हमें इस तरीके के इसके इंटरफेस को अपडेट करना है। तो हमने आज की अभी इस क्लास में क्या कवर किया है, साइट एंड मैप। इसमें वेबसाइट हो गया, फिर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप को कस्टमाइजेशन कैसे करना है, और उसके बाद में ब्रांडेड ऐप है तो ब्रांडेड ऐप के अंदर हमें किस तरीके से उसको कस्टमाइजेशन करना है ताकि कस्टमर इंस्टॉल करने से पहले
उसे आपकी इमेजेस को देख सके, जो भी कंटेंट अपडेटेड कर रहे हैं आप तो उसे देख सके कि इसे कैसे इंस्टॉल, मुझे इंस्टॉल करना भी चाहिए या नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कस्टमर के लिए अपडेट करना है, उसे आपको यहाँ से गेट स्टार्ट के बटन पे जाके फिर अपडेट करना है। तो कल की नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे बुकिंग सर्विसेज जो हमने इसमें लिया है, ऑर्डर्स, बुकिंग कैलेंडर्स, गिफ्ट कार्ड और लॉयल्टी एंड रेफरल्स। तो ये सेक्शंस क्या हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।